आज हम लोग बात करेंगे एमएड सेमेस्टर 1 में एजुकेशन स्टडीज़ के पेपर यूनिट 3 में एक टॉपिक है स्कूल एज ए साइट ऑफ करिकुलम इंगेजमेंट, अर्थात विद्यालय पाठ्यक्रम क्रियान्वयन का एक स्थान या पाठ्यक्रम व्यवस्था का एक स्थान। कहने का तात्पर्य ये है कि करिकुलम इंगेजमेंट यानी पाठ्यक्रम क्रियान्वयन का जो स्थान विद्यालय होता है उसमें विद्यालय कैसे अपना काम करता है और एक्चुअल में क्या क्या किन किन बातों के बारे में मैं आपको इसमें बताऊंगा, उसकी एक रूपरेखा मैं सर्वप्रथम आपको बता रहा हूँ। उसको आप एक एक करके नोट कर लेंगे। नंबर 1, मीनिंग ऑफ करिकुलम इंगेजमेंट, अर्थात पाठ्यक्रम क्रियान्वयन का अर्थ के बारे में, यानी उसके अर्थ के बारे में हम आपसे बात करेंगे। और उसी में मैं आपसे बात करूँगा रोल ऑफ स्कूल फिलॉसफी, यानी विद्यालय का दार्शनिक दृष्टिकोण और विद्यालय की दार्शनिक भूमिका क्या होती है उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। इसमें दूसरा जो इसमें है स्कूल एज करिकुलम साइट, जिसमें कि विद्यालय जो कि पाठ्यक्रम व्यवस्था का एक स्थान हमने शुरू में बताया, उसमें मैं बात करूंगा विद्यालय का स्ट्रक्चर यानी इंफ्रास्ट्रक्चर बनावट, उसके बाद रिसोर्सेज यानी संसाधन, जिसमें कि लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, स्कूल का प्लेग्राउंड या फिर नेबरहुड जो नियरिंग अवार्ड में होते हैं, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें मैं इसके अंतर्गत बात करूंगा जो कि विद्यालय के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है रोल ऑफ टीचर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है कि जो शिक्षक होते हैं उसको पाठ्यक्रम को क्रियान्वयन करने में कैसे मदद करते हैं, क्या उनकी भूमिका होती है, इसके बारे में भी बात करूँगा। जैसे कि ट्रांजेक्शन ऑफ द करिकुलम, यानी पाठ्यक्रम को वो क्लासरूम में कैसे बच्चों को प्रदान करेंगे, इस पर जो है उनके तरीके क्या होंगे, इस पर मैं बात करूंगा। और उसके बाद रोल फॉर डेवलपिंग द करिकुलम, यानी पाठ्यक्रम का निर्माण करने में उनकी क्या भूमिका होगी, उसके बारे में भी बात करूंगा एक एक करके। तो ये 3 खंड में मैंने इस टॉपिक को डिवाइड किया है, जैसे कि मीनिंग ऑफ करिकुलम एंगेजमेंट, स्कूल एज ए साइट ऑफ करिकुलम एंड रोल ऑफ टीचर। तो सर्वप्रथम मैं बात कर रहा हूँ मीनिंग ऑफ करिकुलम एंगेजमेंट। मीनिंग ऑफ करिकुलम एंगेजमेंट इन द सेंस दैट मीन्स ए कंटेंट्स कवर द कोर्स ऑफ स्टडी और होल सिलेबस, यानी कह सकते हैं कि एक ऐसा फैक्ट्स या तथ्य या सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु, जो कि पूरे कोर्स ऑफ स्टडी को यानी पाठ्यक्रम को पूरी तरह से, पाठ्य वस्तु को पूरी तरह से कवर करती हो। नेक्स्ट वन है जिसमें हम एक ऑब्जेक्टिव, एक उद्देश्य का निर्धारण कर सके, दैट मीन टू सेट द ऑब्जेक्टिव, एंड एक ऐसा आधार, एक ऐसा तरीका जिसमें कि बच्चों को डायरेक्टली हम क्लासरूम में पढ़ा सकें, इन द सेंस दैट मीन्स टू टॉट, डायरेक्ट टॉट इन द क्लासरूम। नेक्स्ट वन ए प्रोसेस फॉर इम्प्लीमेंटेशन, कैसे इसको जो है क्लासरूम में लागू किया जाए, कौन सी प्रक्रिया के द्वारा इसको लागू किया जाए, ये मोस्ट है। नेक्स्ट है कि बच्चों को उनके गोल के बारे में रियलाइज कराना, यानी अर्थात उनको बताना और समझाना कि कैसे आपका गोल है और गोल किस प्रकार का है, कैसे आपको अपने गोल को प्राप्त करना है, दैट मीन्स टू रियलाइजिंग द गोल्स एंड द इन्वॉल्वमेंट इन लर्निंग, यानी सीखने की प्रक्रिया में आप कैसे भाग लें, इसके बारे में बताना। और लास्ट में हम ये कह सकते हैं कि मीनिंग ऑफ करिकुलम एंगेजमेंट इन द सेंस दैट मीन्स कंटेक्स्ट ऑफ स्कूल, context of school is the real meaning of curriculum engagement, यानी विद्यालय की प्रासंगिकता, विद्यालय का आधार ही एक्चुअल मीनिंग यानी परफेक्ट मीनिंग या शुद्ध या आधार है किस चीज़ के लिए, तो करिकुलम इंगेजमेंट का, यानी सबसे जो सटीक मीनिंग है वो ये है कि विद्यालय के परिप्रेक्ष्य में या विद्यालय की प्रासंगिकता के आधार में जो जो चीज़ों को सिखाया जाए, बताया जाए, उसी को हम लोग करिकुलम इंगेजमेंट कहते हैं। नेक्स्ट इशू है इसका दूसरा, एक और हमने बताया, वो बताया है रोल ऑफ स्कूल फिलॉसफी, यानी विद्यालय का दृष्टिकोण क्या है इस मामले में, उसकी क्या भूमिका है। तो हम कह सकते हैं कि विद्यालय एक मिरर के समान है, एक आईना है, जिसमें कि प्रत्येक छात्र अपनी जो स्थिति है, स्टेटस है, उसको वो देख सकते हैं, उसका असेसमेंट कर सकते हैं। टीचर अपने कार्य करने के तरीकों को असेस कर सकते हैं। सोसाइटी, वहाँ पर कौन से तरीके से विकास हो रहा है, किस प्रकार की चीज़ें चल रही हैं, बच्चों का किस संभव जो विकास का आधार हो क्या है, उसको वो असेसमेंट कर सकते हैं। यानी कह सकते हैं कि समाज का एक दर्पण है विद्यालय। दूसरा हम कह सकते हैं जिसमें कि दार्शनिक दृष्टिकोण स्पष्ट तौर पर नजर आती है। दूसरा जो
फिलॉसफी यानी दृष्टिकोण है वो सबसे बड़ा आधार है। टू अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ करिकुलम यानी पाठ्यक्रम की प्रकृति को आप दृष्टिकोण के आधार पर समझ सकते हैं और जान सकते हैं। कह ये सकते हैं कि पाठ्यक्रम एक विद्यालय के अनुरूप में एक प्लेग्राउंड है यानी खेल का मैदान है, जिसमें कि रेस कोर्स, जैसे कि करिकुलम को सामान्य तौर पर हम लोग रेस कोर्स करते हैं, जिसमें कि शिक्षक, छात्र और करिकुलम तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और उनसे जुड़े हुए हैं, और सभी लोग जो है करिकुलम सेंटर बिंदु में हैं और सब लोग जो है उसमें उसी के अनुरूप चलते रहते हैं। छात्र काम है सीखना और शिक्षक का काम है सिखाना। दैट मीन्स द क्लासरूम कह सकते हैं कि इट इज़ एक्चुअली ए प्ले ग्राउंड। एंड द नेक्स्ट वन इज स्कूल। एक्चुअल में हम कह सकते हैं कि फिलॉसफी के अनुसार, फिलॉसफिकल आउटलुक के अनुसार कि स्कोलेस्टिक एंड को स्कोलेस्टिक यानी शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कार्य का एक सर्वोत्तम और एक उत्तम स्थान है, जहाँ पर कि स्कोलेस्टिक में सभी विषयों की जानकारी दी जाती है, जिसमें कि हिंदी यानी लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश, मैथमेटिक्स, विज्ञान, साइंस, जिसमें कि सोशल स्टडीज़ यानी सोशल साइंस, सभी चीज़ों की एक स्थान पर एक समय में शिक्षा दी जाती है। साथ ही साथ कुछ गैर शैक्षणिक कार्य का भी उन्हें जानकारी दी जाती है, और जिससे कि बच्चों का दार्शनिक दृष्टिकोण यानी उसके तरीके काम करने का आधार भी विकसित होता है। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि करिकुलम इंगेजमेंट यानी विद्यालय उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विद्यालय जो है महत्वपूर्ण स्थान है, जिससे कि बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट में मदद होता है। तो ये तो मुख्य रूप से करिकुलम, मीनिंग ऑफ करिकुलम इंगेजमेंट के बारे में था। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे बात करूंगा इसी यूनिट के पार्ट 2 में स्कूल एज करिकुलम साइट। आज मैंने आपको इसके पार्ट 1 के बारे में, इसको 3 खंड में बांटा हूँ, जिसमें कि एक पार्ट के बारे में मैंने बताया। अगले वीडियो में मैं करिकुलम एज ए स्कूल एज ए करिकुलम साइट के बारे में बात करूँगा। आप इस वीडियो को देखें, पसंद करें और इसके सभी पॉइंट को क्रमबद्ध तरीके से नोट करें। धन्यवाद।